हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्ट वेटेज जानने आए हैं जो आईएससी काउंसिल ने रिलीज कर रखी है फॉर 2 सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, और जो आईएससी काउंसिल ने नहीं रिलीज कर रखी है कॉमर्स सब्जेक्ट की, उसकी भी मैं आपको बाकी का पेपर असेस करके सैंपल पेपर ध्यान में देते हुए स्पेसिमेन को चेक करते हुए मैं आपको एग्जैक्ट वेटेज दूंगा, जिसको आप फॉलो करके पेपर लिख सकते हो या उसकी तैयारी कर सकते हो। अब आपको पता है एग्जैक्टली आज 9 तारीख है, 13 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं 30 डेज से भी कम का समय बचा हुआ है आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। मुझे लगता है कि आप 8 तारीख 9 तारीख के बाद प्रोबेबली इंग्लिश की तैयारी करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपकी लगातार 2 इंग्लिश के पेपर हैं और कॉमर्स के पेपर में आपको स्पेशली छुट्टी नहीं मिल रही है। तो भाई जान लेते हैं अकाउंटेंसी की क्या वेटेज है। आप ये देख चुके होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से पूरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको इस साल मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से इस बार क्वेश्चन गेस करना बहुत आसान है। क्यों गेस करना बहुत आसान है? बिकॉज 10 नंबर का एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन जब भी बात होती है तो बड़े वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें आपको पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट से बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, कैपिटल या करंट अकाउंट बनाकर भी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 10 नंबर जस्टिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैं अगर बताऊं, अगर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आने वाले समय में, तो उसकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब गुडविल की बात करने आ रहे हैं, गुडविल और साथ में अगर मैं ये देखूं कि ये 3 चैप्टर मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये मिलाकर आपको 15 नंबर देंगे, पूरा 15 नंबर देंगे। फिर मैं तुमको यहां पर से एक बात बता रहा हूं कि तुमको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर का यहां से भी, जो या तो एडमिशन से हो रहा होगा या डेथ से हो रहा होगा, वहां से भी एक क्वेश्चन तुम पाओगे। बाकी गुडविल से छोटे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और रिटायरमेंट या मैं तुम्हें बोलूं तो डेथ से तुमको एक छोटा क्वेश्चन जिससे प्रॉफिट निकालने की बात आ रही होगी, वो भी पूछेंगे इस बार पेपर के अंदर, क्योंकि इस बार मार्क्स वेटेज इन्होंने पहले से बता दिया है, जो कि आईएससी कभी भी नहीं करता था। तो पेपर को गेस करना आसान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं इस साल आपकी बहुत हेल्प कर पा रहा हूंगा। फिर आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। डिसोल्यूशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है, पूरा 8 नंबर की वेटेज रख के आएगा। और मैं बता रहा हूं 8 नंबर का क्वेश्चन आपको या तो जर्नल एंट्री का आ रहा होगा, पूरी जर्नल एंट्री बनाने के लिए, या आपसे वो रियलाइजेशन अकाउंट पर हिट कर रहे होंगे। एक साथ कई सारी चीजें बनाने को नहीं आएंगी, बिकॉज 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप की अगर हम वेटेज देखें तो 15, 10, 25, 25, 5, 30 और 33 नंबर पूरी हमको पार्टनरशिप दे रही होगी आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा शेयर्स और डिबेंचर्स कितने नंबर का आ रहा है। शेयर, डिबेंचर्स और फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो आ रहा है। अब इश्यू ऑफ शेयर से पूरे 11 नंबर आ रहे हैं। 11 नंबर कैसे आएंगे? बिकॉज 10 नंबर का तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, प्लस 1 नंबर की एक थ्योरी का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको प्रोराटा रीइश्यू कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हिट किया जा रहा होगा। तो शेयर्स के अब छोटे क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट बनाने को आता है, जिसमें फोरफीचर रीइश्यू कराते हैं, वो कम प्रैक्टिस करना है, बशर्ते वो क्वेश्चन जो पूरे फुल फ्लेज्ड हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है ना? तो फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आपको इस साल पेपर में मिल रहा होगा। जर्नल एंट्री बनानी ही बनानी आएंगी। साथ में आपको इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये 9 नंबर का है, तो यहां पर तुमको 4,4,1 नंबर का क्लासिफिकेशन मिलेगा। 4 नंबर तो इशू से आने की उम्मीद है पूरी, और 4 नंबर रिडेम्पशन से आने की उम्मीद है। तो इशू और रिडेम्पशन के छोटे वाले क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी वाला केस हो गया, उसके बाद अदर देन कैश का केस हो गया, इशू एंड रिडेम्पशन वाली एंट्री हो गई, और या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाली एंट्री हो गई। तो उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली एक बड़े क्वेश्चन के। बड़ा क्वेश्चन तो अपने को शेयर से मिल रहा है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। यहां पर भी जो आपका मुझे लगता है वो 6,1 की वेटेज में आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। 6 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना चाहिए, या इसकी वेटेज तोड़ के 4,3 भी हो सकती है। ठीक है ना? लेकिन ज्यादा चांसेस 6,1 की है मेरे हिसाब से। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आएगा और 1 नंबर की थ्योरी पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की साइड हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग क्या होगी, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बनता है तुम्हारा। तो अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी अकाउंट्स की वेटेज कितनी हो रही है, 11 + 9 20, 20 + 7 27, तो अपने को 33 और 27 की वेटेज तो मिल रही है कंपनी अकाउंट से, और
पार्टनरशिप से। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि मेरा एक कोर्स चल रहा है परसेंटेज बूस्टर, जिसमें मैं आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं और पार्टनरशिप शुरू करने जा रहा हूं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। आज मंडे है, आज का दिन छोड़कर नेक्स्ट मंडे से हमारी पार्टनरशिप की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। जितनी क्लासेस मिस आउट हो गई हैं उसकी रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा आपको, गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, वर्कशीट्स मिल रही हैं, वर्कशीट का सोल्यूशन मिल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ आने से तुम्हारी कुछ प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी तो तुम वो कर सकते हो। आगे बात करते हैं, हम लोग पार्ट बी के ऊपर आ रहे हैं। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की केवल 4 नंबर की वेटेज है। एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आएगा या कॉमन साइज से आएगा, तो इस बार 4 नंबर लाना आसान है। फिर आप बात करते हैं कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो का पूरा एक 8 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग तीनों बनानी होगी, या कोई ऑपरेटिंग का बड़ा क्वेश्चन, या आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो छोटे छोटे हो, लेकिन इस बार चांसेस ज्यादा है फुल फ्लेज क्वेश्चन के आने की है। कंपैरेटिवली पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सा एक, जैसे बोलते नहीं कि फॉर्मेटेड आना चाहिए, पिछले साल तक तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, इस साल फॉर्मेटेड आने की संभावना ज्यादा है। तो यहां पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अभी अभी कंप्लीट किया है इन माय परसेंटेज बूस्टर कोर्स, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाने वाली है विद ऑल वर्कशीट्स एंड सॉल्यूशंस। चाहो तो आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेशियो एनालिसिस एक बहुत अच्छा चैप्टर है और ये 8 नंबर की वेटेज के साथ आएगा। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, जिसमें आपको ज्यादातर चांसेस प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर रेशियो की पूछने की होती है पेपर में, तो वहां से भी आप यहां पर नंबर स्कोर कर पा रहे होगे, तो ये 20 नंबर तुम्हारे इजीली आ सकते हैं। तो ये करने में ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं आएगी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वो बच्चा कर सकता है जिसके स्कूल में पढ़ाया गया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, या आप अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्किप करना चाहो तो वो भी स्किप कर सकते हो, तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा बॉस कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैंने अभी तक प्री बोर्ड्स के चक्कर में ना एक्चुअल में कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मेरे से कुछ ढंग से हो ही नहीं पाया। तो मैं तुमको डबल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जिसको मैं बोलता हूं 2 डे स्ट्रैटेजी ना सिंगल डे, वैसे तो कहना चाहिए, मतलब एक दिन में हम एक दिन को डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम 2 दिन के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको बताता हूं तो मैं इसको स्वॉट एनालिसिस के थ्रू नहीं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना कि लेट्स से अगर आज तारीख है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी में सुबह 6 से 12 बजे का समय एक अलग दिन है, और 10 ही जनवरी में शाम को 5 से लेकर 12 बजे तक का दिन अलग है। तो एक दिन में 2 चैप्टर तुम्हें साइमल्टेनियसली पढ़ने पड़ेंगे अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेट्स से अगर मैं इजी एग्जांपल देकर तुमको समझाऊं तो 10 तारीख को मान लेते हैं तुमने फंडामेंटल स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुमको 10 तारीख के शाम को रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करना चाहिए। ये एक सजेशन रहेगा जिससे तुम कम समय में अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे। एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और दोनों पार्ट को एक सेपरेट दिन लेकर चलो। सुबह के समय एक एक्सट्रीम डिफरेंट चैप्टर, शाम के समय एक एक्सट्रीम डिफरेंट चैप्टर, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन तरीके से कम समय में पूरी की जा सके, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम फंडामेंटल के बाद अगर गुडविल लगा रहे हो तो तुम यहां पर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज लगाओ, ताकि तुम एक दिन में 2 चैप्टर्स खत्म कर रहे हो। अब खत्म कैसे करें सर? आप नोट्स पढ़ें, प्रोबेबली अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको वर्कशीट्स मिल रही होंगी, वर्कशीट का सॉल्यूशन करें, इतना बहुत है। अब जिनके पास वर्कशीट वगैरह नहीं है तो वो पिछले साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन जितने ज्यादा आ रहे हैं पेपर में, आपकी टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन लगा लें, आपको पक्का हेल्प मिलने वाली है। अकाउंटेंसी की ये स्ट्रेटेजी एकदम सॉलिड रहने वाली है। आपको कोई भी पढ़ाई अपनी फरवरी में नहीं करना है। फरवरी में सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, लेकिन नया सिरे से कुछ पढ़ना नहीं शुरू करेंगे फरवरी में, वरना प्रॉब्लम में आओगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू करो। मैं तुमको बता रहा हूं 31 जनवरी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा कम वॉट में। तो ये अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजी है जो मैं तुमको बताना चाह रहा था कि हर दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और दोनों पार्ट को एक सेपरेट दिन की तरह ट्रीट करो। सुबह अलग चैप्टर, शाम को अलग चैप्टर, सो दैट सुबह अगर एक बड़ा चैप्टर है, शाम को एक हल्का वाला चैप्टर हमने उठा रखा है, जिससे आपकी पढ़ाई स्ट्रीमलाइन हो सके। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश अब केवल सेल्फ स्टडी पे करो। अगर कहीं ट्यूशन पढ़ते हो तो जाना बंद कर दो। अगर मेरे से ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो तो वो भी आपकी 1 ही घंटे की हो रही, तो आपको परेशान नहीं है। घर से जाना बंद करो और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, तो ही नंबर इस साल आपको 100% मिल रहे होंगे। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बैठा हूं इधर, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं और आने वाले समय पर भी कराऊंगा। सो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। बाय बाय।